मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे सबसे पहली खबर। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर में बम धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 लोग जान से मारे गए और जख्मी भी हुए। काफी अरसे के बाद लाहौर में हमें ये दहशतगर्दी देखने को मिली और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि तहरीके तालिबान कलदम जमात जो है उसकी तरफ से, किसी ने कहा बीएलए की तरफ से, ये सब कयास आराइयां चलती रही। इसके ऊपर और इसके अलावा कुछ जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, कुछ बहुत अहम खबरें, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से सीजन पॉलिटिशियन हैं, मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका, पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक, जनाब साजिद ताहिर साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू आलिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, वहां पे तो बड़ा जबरदस्त स्टॉर्म आया हुआ था। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक हो गई होगी सूरत हाल। तो यहाँ पर अब एक तूफान जो है आप देख ही रहे हैं कि बम धमाके की सूरत में आ चुका। काफी अरसे के बाद एक मरतबा फिर लाहौर में दहशतगर्दी हुई है। मैं समझता हूं कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया 3 जाने जाया हुई, 25 से ज्यादा लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, 4-5 तो बेचारे बड़े क्रिटिकल हालात में हैं। और फिर देखें आलिया, ये सभी कुछ जो आप हम कर रहे थे, जिस तरीके से हमने तालिबान का एक उनके एडवोकेसी की, दुनिया ब्लेम करती है, आपने उनकी मदद की, फिर हमने जश्न मनाए, फिर इस्लामाबाद में हमने झंडे लगाए उनके, फिर वहां हमारे हाई ऑफिशियल्स जाके वहां पे उनको मुशावरतें कर रहे थे। उसके बाद जिस तरह फजल रहमान साहब जीत चुके हैं, एक सूबा उनके जेब में है, दूसरा सूबा उनके जेब में जाने को तैयार है। हमारे जो कंटेनर पे करने वाले लोग थे, उनका ऐसा यू टर्न है कि वो अब सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनके साथ। तो फिर उसके बाद देखें, और खास कर दे मैं अगर बताऊं तो तालिबान क्या है, लोगों को तो आज तक यही नहीं बताया गया। पहले तो अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, बहुत वो एक अच्छी बात है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन वो एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, वो बहन भाई हैं दोनों एक दूसरे से। तो एक गलत चीजें लोगों को मिसगाइड करना, और जिन लोग चीजों के साथ आपने तजर्बात किए हैं माजी में, उन्हीं के साथ फिर नए तजर्बात करने का आज रिजल्ट निकला है। उससे पहले थोड़ा सा जाना चाहूंगा, आज के धमाके से पहले अभी चंद दिनों पहले जो वहां पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, वहां पे अटैक हुआ। हमारे मिनिस्टर साहब ने बयान दे दिया कि तालिबान इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। तो भाई पहुंच तो चुके हैं, ठीक है, आप उसके सद्देबाब क्या कर रहे हैं? आप उसको रोकने की कोशिश किस तरह कर रहे हैं? आपने क्या स्टेप, किस डायरेक्शन पे स्टेप्स ले रहे हैं? आपका अभी तक सियालकोट का वाकया एक खुले जख्म की तरह है। आपने घुटने टेके वजीराबाद में सारी कौम ने देखा है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा। और जो आपने इन चीजों के खिलाफ जो सख्त स्टैंड नहीं लेते, उसका रिजल्ट फिर यही होता है। आप साफ सिग्नल भेजते हैं और उसी पे वो आप कमजोरियां दिखाते हैं, वो उसका रिजल्ट आज निकला है अफसोसनाक। कई माओ के बच्चे आज जो है वो बेचारे कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए, कई जख्मी हैं। एक महंगाई, ऊपर से करप्शन, और तीसरा भी है मेरा मकसद पाकिस्तान। क्वेश्चन ये है मेरा, जो डिसीजन मेकर है, बयान देने वाले नहीं, जो डिसीजन मेकर है, क्वेश्चन ये कि ये तीसरी चीज, महंगाई, करप्शन और ये दहशतगर्दी, पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकेगा? वो कहते हैं आप अफोर्ड कर पाएंगे ये सारी चीजें? ये सोचने वालों को घंटों में फैसला करना होगा मेरे ख्याल में। अब दिनों में नहीं, तो सालों में नहीं, घंटों में फैसला करना होगा, मिनटों में करना होगा कि हमने आगे कहां जाना है। और अब आप इस वक्त, आप पूरी दुनिया में पहले ही बदनाम हो चुके हैं, बाहर से तो अब कुछ आने वाला नहीं है। आप डबल गेबर मशहूर हैं पहले बाहर, आपकी करप्शन की स्टोरियां यहां तक वाशिंगटन डीसी तक उनकी आवाजें आ रही हैं। आपके प्लाजे, आपकी प्रॉपर्टीज लंदन में सारी दुनिया को नजर आ रही हैं। अब उनसे डॉलरों की बारिश तो तवक्को ना करें, अपना होमवर्क करें, लोगों को बचाएं अगर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कुछ नेशनलिज्म बाकी है, कौमियत बाकी है, आपके जो 25 करोड़ मुसलमान इंडिया में, उनके क्या हालात है? या पाकिस्तान बनाया गया था तो किन सर्कमस्टांसेस में बनाया गया था, लोगों की कुर्बानियां क्या थी? तो इसमें ये सोच के मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी डिसीजन मेकर से कि वो देखें कि पाकिस्तान किस तरह बनाया गया, किस तरह ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादतियां हुई, वो अलग हुआ, आज हम कहां खड़े हैं और आगे हमारी डायरेक्शन क्या है। मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी बात है।
और बिलखसूस मैं ऐसे डिसीजन मेकर से रिक्वेस्ट करूंगा जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिनके बच्चे और प्रॉपर्टियां पाकिस्तान में है, जिनका कैनेडियन सिटीजन नहीं है, जिनकी ब्रिटिश सिटीजन, वही बचा पाएंगे। ये जो चंद हजार लोग आपके बैठे हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, जिस तरह के आलिया, हम अगले दिनों बात कर रहे थे, अब मैं दूसरा टॉपिक पे खैर सडनली जो जंप नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सदारती निजाम के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक, मेरा क्वेश्चन ये है आलिया कि सदारती निजाम चलाने वाले कौन? फरिश्ते होंगे वो? आपने पहले भी सदारती निजाम देख चुके हैं, आप मार्शल लॉ देख चुके हैं, आप लंगड़ी लूली जमहूरियत देख चुके हैं, आप हाइब्रिड सिस्टम देख चुके हैं। कौन होंगे सदारती निजाम चलाने वाले? अगर वही एक रजीम, जिस तरह मैं बता रहा हूं, आज भी आपकी टीम कौन है आपके देखने वाले? पूरी परवेज मुशर्रफ साहब की कैबिनेट बैठी सारी। अगर इन्हीं के फिर कजन दोबारा फिर आएंगे दोबारा सदारती निजाम में, तो फिर उसका वो तो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपका सजा, जजा और अकाउंटेबिलिटी इशू था। आप वहीं के वहीं खड़े हैं। 2018 के इलेक्शन मुतनाज़ा, मैं अब उस पर बात करना चाहूंगा थोड़ा सा। शेख रशीद साहब ने अपने 2018 के इलेक्शन को मुतनाज़ा करार दे दिया खुद ही एक स्टेटमेंट के साथ। उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि जो हाथ इमरान खान के सर पे था अब वो अपोजिशन की गिरेबान पे होगा। इसका मतलब है कि आपका इलेक्शन फेक था। आपका 2018 का इलेक्शन जो था, इट वाज नॉट अ जस्ट इलेक्शन, इट वाज नॉट अ राइट इलेक्शन। आपने अपनी गवर्नमेंट को इलेजिटिमेट कर दिया उसको। देखें तो इन हालात में अगर देखा जाए तो फिर आपको चाहिए कि आप फेयर इलेक्शन तो नहीं हो पाता आपसे। देख आप जिस तरीके से, अब मैं आज एक और बल्कि सुन रहा था अगले दिन कि वो एक आपकी फीमेल मिनिस्टर है जरताज गुल, उन्होंने कहा कि देखें जी, अगर इलेक्शन में जो नून लीग सीटें लेती हैं वो ठीक है, लेकिन हमारी सीटें गलत हैं। और भाई इस वक्त मैं एक बड़ा खास टेक्निकल लफ्ज है मैं इस्तेमाल करूंगा, आपके इस वक्त आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज मस्ट और आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पढ़ाना शुरू कर दें। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है कि हाउ टू मैनिपुलेट द सिस्टम, हाउ टू लोगों को हॉस्टेज किस तरह बनाना है। वोट वो बेचारे डालते किसी को हैं, जाते किसी को। किस तरीके से बैलेंस करना है कि एक अपोजिशन पार्टी भी क्रिएट हो जाए, गवर्नमेंट भी सेट हो जाए, लेकिन डिसीजन मेकर कोई और हो। ठीक, पुतलियां नचाने का एक शो जो है आलिया, जो पुतलियां नचाने का शो है, ये पढ़ाना चाहिए, अब सब्जेक्ट होना चाहिए आपके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, आपके मेडिकल कॉलेजेस में, लॉ स्कूलों में, कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या है। वो तो फिर वो देखे ना, आपके ख्वाजा आसफ साहब की काल आधी रात को कहते हैं गई थी किसी को, मैं हार रहा हूं मुझे जितवाएं, फिर वो जीत गए। और देखिए हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये देखिए मसाइल का पता है, हल किसी को नहीं आता है, हल या चाहते नहीं है, विल नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। मैं हमेशा ये कहता था नेशनलिज्म, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। आपके जो वन वे टिकट होल्डर है वो आपको रेस्क्यू नहीं कर सकेंगे, ना कर सके हैं। माजी में भी इस तरह होता रहा है कि यहां से खाने बनाने वाले, बारबेक्यू करने वाले वजीर आपके जाते हैं यहां से, उनकी क्या एबिलिटी। कभी आपने देखे टेक्नोक्रेट की एक डेफिनेशन होती है, देखें दो टेक्नोक्रेट तो आपके टेक्नोक्रेट तो नहीं मैं कहता IMF के मुलाजिम है, वर्ल्ड बैंक के। आप अपने फाइनेंस मिनिस्टर को देखें, वो हर हुकूमत के साथ वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और सिर्फ अमेरिका का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक आप देख लें, वो सारे वो मैं उनको टेक्नोक्रेट नहीं कहता, वो तो मुलाजमीन है अमेरिका के। हाँ, टेक्नोक्रेट जो थे वो जाते थे यहां से, उनकी नेशनैलिटियां अमेरिकन रहती थी, वो रखते थे, वो भी जाके आपको एडवाइस करते थे, अपना अमेरिका का इंटरेस्ट तो बैलेंस करके वापस आ जाते थे। अब तो वो भी खत्म हो चुका है। अब तो यहां से अमेरिका या इंग्लैंड से जो जाते हैं वो सिर्फ अच्छा बारबेक्यू कर सकते हैं। वो एक अच्छा फंड रेजिंग, उन्होंने फंड रेजिंग की है PTI के लिए, या फिर उसके बाद उन्होंने फंड रेजिंग करते रहे शौकत खान हॉस्पिटल के, या फिर अच्छे जूतिए हैं, वो स्टेज पे चढ़ के जूते मारते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं जूते मार के। इसके अलावा तीसरी कोई एबिलिटी नहीं उनके पास, कोई एबिलिटी। फिर मैं मेजॉरिटी को पर्सनली जानता हूं, उनके यहां पे अमेरिका में कोई से नहीं। लेकिन एक खान साहब को, जिस तरह अगले दिन आपके खान साहब आपके PTI के फाउंडर थे जो टर्की जाके बैठे हैं, जवाद साहब, उन्होंने फरमाया, मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा जी कि खुशामदी टोला दरबार लगाते हैं, जो भी तनकीद करता है उसको निकाल दिया जाता है। तनकीद तो कहते हैं खान साहब को पसंद ही नहीं। तो बिल्कुल अहमद जवाद जो है वो PTI के बड़े बहुत करीबी साथी, उनके बड़े पुराने साथी, फाउंडर, मैं कहता हूँ फाउंडर थे।
जो दूसरे बाबर साहब है वो भी फाउंडर थे जी, एग्जैक्टली, वो भी फाउंडर थे, और उन्होंने जो चट्टा जिसने खिलाफ बात की उसको निकाल दिया गया। ये एक टिपिकल देसी माइंडसेट जी बिल्कुल, इस वो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को नहीं सुनना, बर्दाश्त नहीं करना। अकबर बादशाह बन जाते हैं ना, दरबार लगाते हैं, फिर वहां म्यूजिक चलता है, तारीफें चलती हैं, कसीदे चलते हैं, फिर ये डेवलपिंग कंट्रीज। मैं तो खासकर आलिया और हैरान होता रहता हूँ देख देख के कि हमारे शाह साहब की आज की तस्वीर मैंने देखी, सामने यूएई का एम्बेसडर बैठा है, दोनों हाथ से मुअज्जम तरीके से, और जिस तरह वो बैठते हैं, जब कोई फॉरेन मिनिस्टर जाता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के सर के ऊपर दो दो लोग छतरियां लेके खड़े होते हैं बारिश में, और उनकी छतरी वो खुद पकड़ के नीचे उतर रहे होते हैं। हमारे तो अभी तक मुगलिया स्टाइल से गवर्नमेंट चल रही है, मुगलिया स्टाइल से पाकिस्तान चल रहा है। शर्म तक नहीं आती कि आप खैरात पे चल रहे हो। आप इनके, मैं सूट देखता हूँ, कपड़े देखता हूँ, मुझे किसी ने पूछा, आपके प्राइम पाकिस्तान के बड़ा अरसा पहले किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ड्रेस किस तरह का होना चाहिए। मैं क्या, उसके ऊपर के 2 बटन टूटे होने चाहिए कमीज के। उसकी वजह यह है कि गरीब मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है जहां सिंध की पिक्चर इनको दिखाऊं मैं लोगों की, बलूचिस्तान में जो बच्चे पानी पी रहे हैं उनकी शक्ल दिखाऊं मैं इनकी, तो इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और जब फ्लीट निकलते हैं मर्सिडीज गाड़ियों पे, और जिस तरीके से 10-10 हजार डॉलर के सूट और घड़ियां पहन के निकलते हैं, अल्लाह ताला माफी दे, शर्मो हया खत्म हो चुकी है। मेरे पास कोई मॉरल्स होते हैं, अलमान हो रहा है आलिया इस वक्त। एग्जैक्टली, ये जो आपने सारी बातें कही, इसमें बड़ी ही लम्हे फिक्री है। ये सब बातें हमेशा से, मतलब ये कि कल्चर जो है ये ऐसे ही रहा है, और अभी भी इसके बावजूद की तब्दीली का वो था, लेकिन फिर भी ये तब्दीलियां नहीं आ सकी। सर लौटते हैं जरा उसी तरफ, उसके बाद मैं जो आपने बातें की इसकी, इन 2 टॉपिक्स को भी मैं टच करूंगी दोबारा। लेकिन एक ये देखिए कि ये जब ये धमाके की बात हो रही है, तो आप ये देखिए कहा ये जाता है कि लाहौर जो है वो सेफ सिटी है, और कोई मेरा ख्याल है 1000-2000 कैमरे तो सेफ सिटी के यहाँ पे लगे हुए हों, ठीक है। अच्छा, अब वो अक्सर जब भी कुछ ऐसा होता है पता चलता है कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। एक तो ये बात। दूसरी एक और बात सर, कि जो अलर्ट जारी होता है, इससे पहले कहा गया कि ये जब हुआ है तो इससे पहले भी अलर्ट जारी हुआ, अब अलर्ट जारी हो जाता है, इसके बावजूद रोक नहीं पाते, तो फिर वो जो अलर्ट जारी होता है उसका फायदा क्या होता है, ये समझ में नहीं आ सकी आज। मैं उसको बता देता हूँ, यहाँ वॉशिंगटन डीसी में बैठ के मुझे ये नॉलेज इस चीज का है, मैं बताना ये चाहूंगा कि ना सिर्फ आपके कैमरा काम नहीं करते, इस्लामाबाद कैपिटल उसके भी कैमरास नहीं काम करते। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जो आपके लिए एक ओपन क्वेश्चन था, जब आपका जोहर टाउन में अटैक हुआ था, तो आपको याद होगा कि पुलिस वाले ने पुल के ऊपर 5000 रुपया लेके गाड़ी छोड़ दी थी। तो उस देखें, जब पूरी सोसाइटी के अंदर सजा का कोई एक कॉन्सेप्ट ही नहीं, कोई मुलाजम अकाउंटेबल नहीं, कोई मुलाजम दम दराते फिर रहे। इसमें देखें, ये तो किसी को शर्म हो, हया हो, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, रिज़्क़े हलाल का कॉन्सेप्ट हो, सजा का कॉन्सेप्ट हो, तो तब ये सोसाइटी होती। ये तो आपके कैमरे नहीं, आप सेफ सिटी की बात कर रहे हैं, सेफ सिटी में आप इस्लामाबाद के कैमरे नहीं काम कर रहे, वहां पे कई क्राइम हुए, वहां पे उनके कैमरे नहीं काम कर रहे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं। गवर्नेंस नाम की चीज खत्म हो चुकी है। आप गवर्नेंस की बात करते हैं, इस्लामाबाद के आपके आईजीज और अपने चीफ सेक्रेटरी देखें 3 साल में क्या हुआ। इस वक्त अल ऐलान वहां पे पैसे दे के अपॉइंटमेंटें हो रही हैं, आपके मिनिस्टरों की, आपके जो जिले हैं उनकी बोलियां हो रही हैं आजकल। फिर चंद जिले ऐसे जहां ज्यादा इनकम होती है, वहां पे बोलियों के हिसाब से अपॉइंटमेंट होती है। आजकल फिर ये हो रहा है, कोई पूछे, पता है सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है लाहौर की। अब मैं समझता हूँ कि कहते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। या मेरे दोस्त सारे जितने, खैर मैं क्योंकि ला करके आया था पाकिस्तान से, तो इसलिए मेरे ज्यादातर दोस्त जो हैं दे आर रिलेटेड टू जुडिशरी, एंड आई ऑलवेज आस्क देम। और मैं जिस तरीके से खबरें सुन रहा हूँ आजकल, इसमें कोई अच्छी खबर नहीं आ रही आपके लिए, बिल्कुल। और मैं एक और बात आ रही है, आप कुछ करूंगा, आपको अगर किसी को मुगालता हो तो वो हमारे हरीम शाह की आखिरी टिकटॉक देख ली, जिस तरीके से पैसे लेके गई। उसने कहा कि मुझे कोई रोक सकता भी नहीं, किसी की सकत भी नहीं। मैं देखे, और फिर उसने दूसरे दिन एक और स्टेटमेंट दी, उसने कहा शहजाद अकबर साहब, आप पहले शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, मैं फिर आपसे बात करूं। वो तो आपकी अगली प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए, मैं समझ, इतनी पावरफुल वुमेन है, जिसके पास हर मिनिस्टर की वीडियो मौजूद है। और मैं हैरान हूं कि उसने आपके इंटीरियर मिनिस्टर साहब को लाइव टीवी से कॉल की और उन्होंने पिक किया फोन। देखें ये
एक ऐसा इसको आप पाकिस्तान कहेंगे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, कि एक खातून, कोई उसकी एजुकेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, एंड शी इज सच अ पावरफुल वुमन। आप राइट बिहाइंड अयान अली, वो $5,28,000 लेके पकड़ी गई थी, और उस पर जुल्फकार मिर्जा साहब ने जो स्टेटमेंटें दी थी, हिला के रख दिया था उन्होंने। और फिर जिस कस्टम इंस्पेक्टर ने पकड़ा था उसका मर्डर, फिर रिक्वेस्टें होती रही थी कि इसका केस ट्रांसफर करके सिंध में भेजा जाए। तो आज अयान अली, वो तो एक खातून थी, अयान अली तो इनके पास तो हर मिनिस्टर के उनकी जेब में है, हर मिनिस्टर। सारी साहब मैं तो कहती चले प्राइम मिनिस्टर नहीं तो असिस्टेंट तो होने चाहिए इसको। असिस्टेंट से तो वैसे वो असिस्टेंट से स्ट्रॉन्ग है, उसने कितना ओपन चैलेंज किया है, और उस दौर में किया जब आप फेटअप में फंसे हुए हैं। अंदाजा लगाए टाइमिंग कि फेटअप आपको कह रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, और उसने सामने लाखों पाउंड रख के उसने कहा कि मैं ले आई हूं और किसी को जरूरत नहीं है कि मुझे पकड़ सके। ये आपका पाकिस्तान है। आप किस पाकिस्तान की बात करें? और देख ओपन, और किसी ने उसको, और शी इज आउट ऑफ रीच ऑफ एवरीबॉडी। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं समझता हूं शी इज द, मैंने जिस तरह बताया कि शी हैज अ कैपेसिटी और एबिलिटी टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। किसी को ब्लैकमेल करके प्राइम मिनिस्टर बन सकती, कोई क्या पता, हो सकता है सारी असेंबली की वीडियोस उसके पास मौजूद हो। बल्कि मैं ये भी सुनने में आ रहा था कि किसी के कहने पर उसने जो है, ये बड़ी टाइमिंग है, किसी के कहने पर ऐसा किया। लेकिन चले सर, ये मैं आपसे एक और बात ये पूछना चाहूंगी। एक तरफ ये था कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वो बड़ी हमारी सुनती है और हम भी उनके सुनते हैं, तो उन्होंने तो ये वादा किया था कि उस तरफ से जो है वो जमीन इस्तेमाल नहीं होगी, कोई ऐसे हमले नहीं होंगे। तो ये जो दहशतगर्द हो रही है, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो क्या हम उनको रोक नहीं सकते? मतलब उनके ऊपर तो हमारा थोड़ा सा तो होना चाहिए होल्ड, कि हम कह सकें कि भाई अभी तक आप लोग जिस जगह पर हैं हमारा बड़ा उसमें है, तो इस तरफ तो आप रोके इनको। तो क्यों वो मतलब बिल्कुल मुंह करके नहीं रोकेंगे वो दहशतगर्दों को इधर आने से? असल में आपके हाथ से अफगानिस्तान निकल चुका है। इस वक्त वो कतर उनसे डील कर रहा है। दे आर इन कतर्स लॉबी। वो उनके साथ जो आपके साथ रिलेशनशिप कभी थे, वो आजकल वही रिलेशनशिप उनके साथ कतर के। अमेरिका उनसे डायरेक्ट बातें कर रहा है थ्रू कतर। दे आर नॉट लिसनिंग टू यू एट ऑल। बल्कि मैं समझता हूँ आपको भी, तालिबान जो है वो भी आप पे एतबार नहीं करते। वो भी मेरा ख्याल में यही समझते हैं कि आप डबल गेमर है, क्योंकि आपका एक इमेज बन चुका है कि आप जहां जाते हैं डबल गेम खेलते हैं। और उसके बाद देखें आपने जो गंदम का किया उनके साथ, ये इंडिया की गंदम, वो ईरान के जरिए वहां चली गई। और इस वक्त वो इंडिया इज वेरी एक्साइटेड। इंडिया इज डेवलपिंग देयर न्यू ब्रिजेस विद देम। और मैं बता रहा हूं कि अगली गेम में इंडिया फिर आपसे आगे चला जाएगा अफगानिस्तान में। मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप इस वक्त सोए हुए हैं, आप फिर डॉलरों में बिजी हैं, आप इस वक्त फिर करप्शन में बिजी हैं। और इंडियन दे आर वेरी सीरियस विद इट। और वो जिस तरीके से देखिए, ईरान वो इतनी गंदम भेजी उन्होंने, $3 बिलियन पहले इन्वेस्टमेंट की, 400 प्रोजेक्ट थे उनकी पुलिस उन्होंने ट्रेन की, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई। और जिस तरीके से वो मसल फ्लेक्स कर रहे हैं इंडिया इस वक्त, उनको सपोर्ट हासिल है इस वक्त पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की। आप चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना खुद नीचे, चाइना इज नॉट सीरियस। और आप किसी साइड पे भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो इस बल्कि मैं समझता हूँ कि रशिया के साथ भी उनके अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं। फ्रांस से उन्होंने अपने त्यारे लिए, S-400 उनसे लिए, रशिया से। यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड। बिल्कुल आप इस वक्त आपकी यू आर इन कॉर्नर, और आपके साथ कुछ दुनिया का आप मुझे बता दें। अगले दिन आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जिस दिन 2 ममालिक में गए हैं, स्पेन में और रोमानिया में, और वहां करने क्या गए हैं, वो सिर्फ इस वजह से गए हैं कि वहां पे आपके स्पेन की आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की एनिवर्सरी थी। जरा गौर से करें आप, एक ऐसा भूखा मुल्क है जहां 16,000 रुपया इनकम है, और फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की एनिवर्सरी के लिए स्पेन चले गए। आपकी 100 से ज्यादा एम्बेसी है, तो आप हर एम्बेसी में जाएंगे उनकी एनिवर्सरी पे? बस बंदा बोर हो जाए तो सरकारी जहाज पकड़ा, चलो घूम फिर आए, बच्चों को सैर करा दे। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, जिस तरह भी। अब वो आप स्पेन गए तो मैं पूछे इनसे क्या लेने गए भैया? आपके हालात, आपके घर के हालात, आप अफगानिस्तान के, चलो मैं कहता हूं अफगानिस्तान का इंपैक्ट आप पे होना था, आपका अफगानिस्तान की एडवोकेसी के लिए निकले थे, आपने OIC की, आपके मुंह पे पड़ी है, आपको $1 नहीं किसी ने दिया, तो गेट अप एंड कहते हैं खड़े हो, कपड़े झाड़ो, फिर निकलो। लेकिन बस वो इनके तो अपने लले तलले खत्म हो तो फिर किसी को पता चले। राजी साहब, तो अभी आपने बात की ना
कि अब देखिए वो तो उधर से इंडिया भी उधर से, उसको तो जाहिर है कि उनके लिए तो डोर्स ओपन हो गए कि ठीक है अब वो ईरान से और ये सब करेंगे, उनके तो मजीद ताल्लुकात। तो इसमें तो बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि अब क्योंकि वो तालिबान की हुकूमत के दौर में वो वहां पे मदद कर रहे हैं, तो तालिबान भी उनके हाथ में आएंगे, अब तो उनसे भी उनके ताल्लुकात जो है वो बड़े अच्छे बन जाएंगे। और एक और बात साजिद साहब इसके साथ ही, कि ये जो बात कही जा रही, तो मैं तो ये इंतजार कर रही थी कि ये जो लाहौर में धमाका हुआ है, तो अभी तक ये क्यों नहीं कहा कि ये राग की साजिश। नहीं करेंगे भी इनका, इन्होंने तो देखे ना, इनके पास दो चार चीजें होती हैं, कभी राह का मिला दिया, कभी मुसाद का मिला दिया, जान छुड़ानी होती। मेरा मतलब बिल्कुल परफेक्टली 2 दिन के बाद ये खबर कोई निकल आती है उसके पीछे, ये इसके ऊपर पर्दा, मरी पे पर्दा डाल दिया, सियालकोट पे पर्दा है, साहिवाल केस पे है, एक खुले जख्म है, छोड़ के आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये प्रायोरिटी नहीं है। आपके इस वक्त रूलिंग एलीट की टोटल जो उनकी करप्शन, चाहे वो, और अलायंस है, सियासतदान, एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज, एक कट है सिर्फ लूटना इस मुल्क को, और लूटो और भागो यहां से, वन वे टिकट वाले। और वन वे टिकट वालों को क्या, क्यों वो आपको पीस चाहेंगे? उनके बच्चे मरे तो तब ना, उनके बच्चे सारे तो, सबके बच्चे तो बाहर बैठे। तो अगर बच्चा किसी का मरे, किसी को तकलीफ हो, किसी का भाई मरे, किसी को पता हो कि मैं अनारकली वाली साइड से निकलता हूं रोज वहां से, तो फिर तो वो सेफ्टी का कुछ करे। वो ये तो अपने मोहल्लात में बैठे हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? बच्चे सब के बाहर बैठे हैं। पाकिस्तान, इनकी इनकम तो डॉलर्स और पाउंड में है, इनकी तो इनकम रुपए में नहीं। देखे ना, वो बार बार ये कर रहे हैं कि सस्ता तरीन कंट्री। बयान दिया अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि कोई बात करे थे कि ये जो है ये मामला, तो उन्होंने कहा अगर मैं रहा यहाँ पर, अगर तब तक रहा ये बात भी सुनने को आएगी, ये कहा ये बात, तो मतलब पहले से अगर रहे तो। इस वक्त मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ आलिया, क्योंकि मैं तो यहाँ 36 साल से, एक फैशन बना है पिछले 25-30 साल में कि चाहे नलायक बच्चा हो, नलायक हो, चाहे सेट भी ना कर पाया हो, चाहे जी मैट भी ना कर पाया हो, चाहे टोफल भी ना कर पाए, बच्चा अमेरिका या इंग्लैंड में पढ़ाना है, चाहे किसी कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाना है उसको। फैशन फैशन है। और मैं हैरान होता हूं, आपके ऊपर वाली एलीट तो खैर अफोर्ड कर पाती है। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते रहे, उनके साथ आपके कई जो करप्ट आपके जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते थे, वो 4-4 दिन के लॉन्ग वीकेंड में पाकिस्तान चले जाते थे जहाजों में बैठ। और उसको छोड़े, मेरे बच्चे कहते थे डैडी कि दे कम विद सो एक्सपेंसिव हैंडबैग्स, देयर गर्ल्स, they come up with so expensive shoes and cars in the college, the universities, the Americans, they get shocked. Are you a student? और उसके बाद ये होता था कि चले वो कोई बहुत बड़ा करप्ट आदमी, वो तो ठीक है, 18-18 ग्रेड के अफसर लोग होते थे। तो ये मेरा मकसद, ये मैं नई बात नहीं आलिया बता रहा, हर इंसान को पता है, हर इंसान को। सही। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम आलिया। अगली दफा बल्कि मैं थोड़ा सा एक और अगली दफा करेंगे, अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह, कि इस वक्त हालात अमेरिका के मैं डिस्कस करूंगा, बल्कि रशिया के जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर वो फौजियां लेके तैयार बैठे हैं, और इस वक्त हमारे टोनी बिल्किन साहब जो है वो जनेवा में मिल रहे हैं अपने रशियन काउंटर पार्ट से। तो इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में अमेरिका और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अमेरिकन जो इंटरनेशनल सिनेरियोज है वो डिस्कस इन इट, क्योंकि आज अनारकली वाज वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ कि दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान को सेफ रखे, पाकिस्तानियों को सेफ रखे और कोविड से बचाए। तो तब तक इजाजत आपसे, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया सर, जरूर करेंगे हम उस पर। थैंक यू सो मच।